हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टाटा टेक के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 14% से कंपनी का ये जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 170 करोड़ पे। और अगर हम रेवेन्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 14% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और ये नंबर आया है 1289 करोड़ पे। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो मार्जिन वाइज यहाँ पे कंपनी का कोई मार्जिन हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। यानी कि जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उतनी हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, हार्डली 1% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 6% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 170 करोड़ पे। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी की अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा मार्जिन यहाँ पे कंपनी का हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम एक रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग मुझे लगता है कि अभी लगभग 522 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ये अभी तक 9 महीने में, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अभी तक कंपनी ने 522 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अभी कंपनी ने किया है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी ऐसा लग रहा है कि लगभग 700 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम कंपनी का अगर अभी वैल्यूएशन निकालेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 65 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। देखिए, हार्डली अभी 14-15% लगभग की ग्रोथ कंपनी की आई है और लगभग 65 के लगभग का पी रेशियो है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव ये स्टॉक हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी देखिए, लगभग 2 महीने ये कंपनी को लिस्ट हुए हो चुके हैं और लगभग 6 महीने के बाद, यानी कि जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ है उसके 6 महीने के बाद में लगभग हमें जो अनलिस्टेड वाले जो शेयर थे उनकी सेलिंग हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। यानी कि अब से 4 महीने बाद में जो अनलिस्टेड शेयर्स है उनकी सेलिंग हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। तो मार्केट को लगेगा कि जो अनलिस्टेड में इतने ज्यादा शेयर जो ट्रेड हुए थे तो कहीं ना कहीं 4 महीने के बाद में काफी ज्यादा सेलिंग आ सकती है। तो यानी कि किसी को अगर यहाँ पे बड़ी पोजीशन बनानी होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो अनलिस्टेड शेयर का जब तक सेलिंग नहीं होगा, जब तक मेरे ख्याल से बड़ी पोजीशन हमें यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि लगभग 5-10 साल का अगर आपका व्यू है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार के लिए 10-15% का करेक्शन अगर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से हमें ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, एक डेट फ्री कंपनी है, मुझे लगता है कि लगभग मेरा रीजन ये रहेगा क्योंकि देखिए, जो इन्फोसिस और टीसीएस की अगर हम बात करेंगे जो हार्डली 2-3% की हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कंपनी से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे लगभग 30 के पी रेशियो में हमें इन्फोसिस अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पर जो कंपनी लगभग 14-15% की ग्रोथ दिखा रही है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर उनके लिए वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे 65 के लगभग का पी जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का बुल मार्केट अभी हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा यहाँ पे प्राइस करेक्शन हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट में इतना ज्यादा फ्री फ्लोट भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 10-12% का करेक्शन अगर होता है तो उसके बाद में अगर मार्केट में ओवरऑल अगर ज्यादा करेक्शन आएगा तो उससे ज्यादा मतलब 1000 के नीचे मेरे ख्याल से अगर मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आएगा तो मुझे लगता है कि जाता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे 1000 से ऊपर ये स्टॉक हमें यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, अगर आपका 4-5 महीने का भी है, अगर आपका 6 महीने का भी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर बियॉन्ड पॉइंट आपको यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये उस पॉइंट से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट से मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में यहाँ पे कोई यहाँ पे या फिर कंपनी के बिजनेस में यहाँ पे कोई दिक्कत हमें आती हुई नजर आई हो, ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।